हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ब्लर टूल, स्मज टूल, शार्पन टूल के बारे में बताया था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टूल पे, जिसमें मैं आपको डॉज टूल, बर्न टूल और स्पॉन्ज टूल के बारे में बताऊंगा। तो ये अपने टूल्स हैं। इसका शॉर्टकट की ज़ीरो है। ज़ीरो नहीं, सॉरी, ओ है। ओ इसका शॉर्टकट है, की है। तो अगर आप जैसे ओ प्रेस करेंगे तो जो आपका सिलेक्टेड रहेगा वो आ जाएगा। अभी जैसे लेयर सिलेक्ट नहीं है, यू कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज नो लेयर सिलेक्टेड। अभी आपको लेयर सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, तब उसके बाद ये होगा। तो चलिए हम लोग पहले अपने डॉज टूल पे चलते हैं। डॉज टूल क्या करता है? डॉज टूल सिंपली हाईलाइट का काम करता है। जैसे ये है, मैं इसके बालों पे चला रहा हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से जो है, ये इस तरह से फील दे रहा है जैसे यहाँ पे जो है सनलाइट आ रही है, सूरज की रोशनी आ रही है। और बैक जाते हैं। आई थिंक ये एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, इसको 50% कर देते हैं। तो ये एक्सपोजर है। अभी जैसे 100% किए थे तो बहुत तेज वो स्प्रेड हो रहा था, पूरे हाईलाइट कर रहा था। तो ये जो रेंज है, ये आपके रेंज सिलेक्टेड है। अभी ये हाईलाइट्स है। मिड टोन्स है। मिड टोन्स में बेसिकली मिड टोन्स में ही रखा जाता है। तो मिड टोन्स सिलेक्ट करके अगर आप करेंगे तो देखिए ये इस तरह से, ये ऐसे है, इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट तरीके से होगा। और इसका इफ़ेक्ट भी अच्छा आएगा, जो बहुत ज़्यादा ही रहेगा। जैसे पिछले में था कि जिसमें हम लोगों ने हाईलाइट किया था और एक्सपोजर 100 किया था, तो अभी थोड़ा सॉफ्ट इफ़ेक्ट और पता चल रहा है कि यहाँ से लाइट्स आ रही हैं। तो ये इस तरह से है। तो ये मिड टूल्स हैं, ये हाइलाइट्स है। हाइलाइट्स मैंने आपको पहले बता दिया। हाइलाइट्स ये करेंगे तो बहुत तेज़ी, इस तरह से बहुत तेज वो इफ़ेक्ट रहेगा इसका। टिंट्स का जो लाइट्स हैं उसका बहुत तेज इफ़ेक्ट रहेगा। अभी शैडोज़ कर देंगे तो ये इस पे वर्क नहीं करेगा, ये शैडोज़ पे वर्क करेगा। जो शैडो रहेगी उसको बहुत कम कम वो जो है लाइटन करता रहेगा। तो ये इस तरह से वर्क करता है। तो अभी जैसे सपोज़ एक न्यू लेयर ले लेते हैं, कंट्रोल जे प्रेस करके। तो कहाँ गया अपना डॉस टूल? ये रहा। आप इसको इसको प्रोटेक्ट टोन्स पे ही रखना है। प्रोटेक्ट टोन्स रखेंगे तो एक मतलब कि वो ख़राब नहीं लगेगा। अभी जैसे प्रोटेक्ट टोन्स हटा दिया है मैंने और शैडोज़ की जगह मैं अगर हाइलाइट्स कर देता हूँ तो ये देखिए बहुत तेज़ इफेक्ट आएगा। बट अगर प्रोटेक्ट टोन्स करेंगे तो ये उसमें मिलता, उस कलर से मिलता जुलता इफेक्ट को करेगा, जो एक डिस्ट्रक्टिव नहीं लगेगा और अच्छा लगेगा और काइंड ऑफ एक लुक देगा कि जैसे यहाँ पे शैडोज़ पड़ रहे हैं। तो इस तरह से तो आपको प्रोटेक्ट टोन्स ही रखना है इसको। और ये अपने ब्रश प्रीसेट्स इसमें भी आ गए। तो ये जैसे ब्रश होते हैं बाकी सब में प्रीसेट, तो इसमें भी हैं। तो ये अपना बाकी ये यहाँ पे साइज़ है, साइज़ को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे ब्रश टूल में था। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं। तो ये अपने हाइलाइट्स हो गए। अब ये हाइलाइट्स है तो ये देखिए ये इस तरह से जो है, इस तरह से करेगा। अब हम लोग इसकी 2 कॉपी और ले लेते हैं, कंट्रोल जे प्रेस करके। और इसको हम लोग नाम दे देते हैं हाइलाइट्स। ओके, इसको दे देते हैं मिड टूल्स। ओके, और इसको दे देते हैं शैडो। तो ये हाइलाइट्स हो गई। हाइलाइट्स को ऑफ करते हैं। मिड टोन्स हो गया, मिड टोन्स में जाते हैं। और हाँ, आपको 50% ही रखना, बाय डिफ़ॉल्ट 50% एक्सपोज़र रहता है इसका। तो ये देखिए ये कितना सॉफ्ट इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, कितना जिस तरह से लग रहा है कि लाइट पड़ रही है। क्योंकि बालों पे पड़ती है तो बाल कोई बहुत लाइट पर रिफ्लेक्ट तो करते नहीं हैं।
ये अचानक से चमकने लगे जैसे हाइलाइट्स में था इस तरह से, तो इस तरह से होता नहीं, बेसिकली इस तरह से रहता है कि जैसे यहाँ के बाल और यहाँ के बालों में डिफरेंस है। तो ये इस तरह से होता है। अब हम लोग इसको ऑफ कर देते हैं, शैडोज़ में चलते हैं। तो शैडो यहाँ करेंगे तो शैडो का यहाँ वर्क होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी करके आपको दिखा देता हूँ मैं इस तरह से। बहुत ही माइनर सा इफेक्ट आपको पता चल रहा है। देखिए मैं इनेबल कर रहा हूँ, डिसेबल कर रहा हूँ ये। तो बेसिकली ये तीनों लाइट का ही काम करते हैं, उसको कितना ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता है। अभी शैडोज़ है तो शैडोज़ में ऐसा है, मिड टोन्स करेंगे तो थोड़ा सा उसका इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, इंटेंसिटी थोड़ा लाइट की ज़्यादा हो जाएगी। ये करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट तीनों रहता है, बट डिपेंड करता है आप कहाँ इसको कहाँ पे यूज़ कर रहे हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अभी जैसे सपोज मिड टोन्स है, ठीक है। अभी मिड टोन्स हम लोग कर दिए और इन दोनों को हम लोग डिलीट कर देते हैं। शैडोज लेते हैं और जहाँ जहाँ लाइट पड़ रही है वहाँ पे हम लोग इस तरह से जो है इसको इस तरह से कर देते हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ी सी लाइट पड़ेगी, ये लिप्स का जो आउटर पार्ट है इधर लाइट पड़ेगी, यहाँ पे लाइट पड़ेगी। तो ये इस तरह से हो गया। अभी हम लोग इसको ऑफ करते हैं तो ये ऐसा है, ऑन करते हैं तो ऐसा है। तो इनहेंस करने के लिए है। तो ये अपना हो गया डॉस टूल। अब ये हम लोग आते हैं बर्न टूल पे। बर्न टूल का वर्क उल्टा रहता है। इसको कंट्रोल जे करते हैं, इसको ऑफ करते हैं और इसमें जाके देखते हैं। ये देखिए ये उल्टा करता है, हाईलाइट का उल्टा करता है, ये एकदम से बर्न कर देता है। बर्न का मतलब कि ये डार्क करता जाता है। तो इस तरह से वर्क करता है। तो अभी जैसे सपोज ये जो लड़की का फेस है, इसमें जहाँ जो इसके डार्क पार्ट है वहाँ पे जाते हैं हम लोग, इसको वहाँ ये बर्न टूल को यूज करते हैं। अगर हम लोग इसको बहुत थोड़ा टाइम लेके करते हैं तो इसका बहुत ही बेहतरीन इफेक्ट आता है, जो कि एक सिर्फ शैडोज और इसकी वजह से आई मीन ब्लर टूल और बर्न टूल और डॉज टूल की वजह से बहुत अच्छा इफेक्ट आ सकता है। तो ये हम लोग जो है हम लोगों ने यूज़ किया इसको। अब इसको जो है इसको हम लोग ले आते हैं 50% पे और इसको हम लोग ले आते हैं ये 50% पे, इसको भी हम लोग ले आते हैं। अब इसको हम लोग कर देते हैं कंट्रोल जी। अब ये देखिए ऑफ कर दिए तो ऐसा है, ऑन कर रहे हैं तो इस टाइप का। आप खुद ही देखिए कि इसका जो इफेक्ट है ये कितना किस लेवल तक कितना बेहतरीन हो गया है। अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ तो सिंपल है और ऐसे कर रहा हूँ तो काइंड ऑफ जो इसके अभी ऑफ करने पे जो इसके फोरहेड में जो भी पिंपल्स या जो भी चीज़ें हैं तो वो सब हाइड हो जा रही है, ये हम लोग बर्न टूल और डॉस टूल की वजह से। तो ये वर्क था इसका, बर्न टूल और डॉस टूल का। तो डॉस टूल में भी वही सेम चीज़ है, आप शैडोज यूज़ कर सकते हैं, मिड टोन्स और हाईलाइट, वही जो चीज़ डॉस टूल में था और वही चीज़ बर्न टूल में है। तो इस तरह से हो गया। तो मैंने मिड टोन्स में जो यूज़ किया था, मिड टोन्स में किया है इसको यूज़। तो इस तरह से हो गया ये अपना। तो चलिए अब चलिए अब इसको हम लोग डिसेबल करते हैं और अब मैं चलता हूँ, इसको कंट्रोल जे करता हूँ और अब मैं ले चलता हूँ आपको लास्ट वाले में, जो कि स्पॉन्ज टूल है।
अब ये स्पॉन्ज टूल क्या करता है, ये सैचुरेट करता है या डीसैचुरेट करता है, आई मीन कलराइज करता है या डीकलराइज करता है। अब ये सैचुरेट है, तो अभी मैं सपोज इसके आईज में इसको करता हूँ इस तरह से, करता जाता हूँ, तो देखिए ये इसके आईज जो है बहुत ज़्यादा कलरफुल हो गई है। ये अलग से आईज इसकी पता चल रही है, बाकी सब जो हैं वो बहुत उतने कलर नहीं है, सेचुरेटेड नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड। अभी मैं इसको डिसेबल करता हूँ, तो देखिए ये इसकी आईज डिसेबल करने में है, बट जब हम लोगों ने स्पॉन्ज टूल यूज़ किया था, तो ये देखिए इस तरह से, ये मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये डिसेबल पे ये ओरिजिनल है, ये स्पॉन्ज टूल यूज़ करने के बाद, तो इस तरह से इफ़ेक्ट है, इस तरह से होता है। तो ये स्पॉन्ज टूल हो गया। हाँ, इसमें जो है ये एक सैचुरेट है जो कलराइज करता है, और एक डीसैचुरेट है, डीकलराइज करता है। तो चलिए इस तरह से, जैसे सपोज इसके बालों पे जाते हैं, तो बालों को डीकलराइज हम लोग करते हैं। तो अच्छा, इसका फ्लो 100% है, तो फ्लो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसको। तो ये जैसे मैं इसको करता जा रहा हूँ, तो इस समय क्या है, ये डीकलराइज कर रहा है, आई मीन डीसैचुरेटेड है। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से, जो एक ऑरेंज कलर का बाल था या रेड कलर का जो भी बाल था, ये इस समय अब ब्लैक टाइप का हो गया है। और करता जाऊंगा मैं, और इफेक्ट, इसका इफेक्ट होता जाएगा, और मैं करता जाऊंगा, और डीकलराइज करता जाएगा। ये तब तक डीकलराइज करेगा, डीसैचुरेट करेगा, जब तक इसमें सिर्फ ब्लैक, वाइट और ग्रे के टिंट्स नहीं रह जाते हैं, तब तक ये डीकलराइज करता रहेगा इसको। चलिए बहरहाल इसने बहुत ज़्यादा कर दिया है जहाँ तक है। अब ये देखिए एकदम से लग रहा है कि कोई बता नहीं सकता कि इसके रेड कलर के हेयर थे, लग रहा है इसे प्योरली इसके जो है ब्लैक कलर के। अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ, ये देखिए ये इसका जो है ओरिजिनल है। जब मैंने डीसैचुरेट किया, तो देखिए ये इस तरह से। तो ये हो गया अपना स्पॉन्ज टूल। इतना ही था गाइस अपने ये वाली क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो टिल देन बाय बाय।